बचपन और बुढ़ापे को ऐसे समझाया, वो था मेरे आकाश का पौधा, ये है मेरे अंजाम का पेड़। एक योगी ने बचपन और बुढ़ापे को ऐसे समझाया, वो था मेरे आकाश का पौधा, ये है मेरे अंजाम का पेड़। और सारे जीवन की अब इससे बेहतर होगी क्या तस्वीर, सारे जीवन की अब इससे बेहतर होगी क्या तस्वीर। भोर की कोपल, सुबह के मेवे, धूप की शाखें, शाम का पेड़। सारे जीवन की अब इससे बेहतर होगी क्या तस्वीर। भोर की कोपल, सुबह के मेवे, धूप की शाखें, शाम का पेड़। फिर से सुनिए कि एक आंधी ने सब बच्चों से उसका साया छीन लिया। एक आंधी ने सब बच्चों से उसका साया छीन लिया। छाँव में जिसकी चैन बहुत था, जो था बड़े आराम का पेड़। एक आंधी ने सब बच्चों से उसका साया छीन लिया। छाँव में जिसकी चैन बहुत था, जो था बड़े आराम का पेड़। और ये एक शेर बहुत पसंद किया गया, आपके काम आएगा कि नीम हमारे घर की शोभा, जामुन से बचपन का रिश्ता। नीम हमारे घर की शोभा, जामुन से बचपन का रिश्ता। हम क्या जाने किस रंगत का होता है बादाम का पेड़। नीम हमारे घर की शोभा, नीम हमारे घर की शोभा, जामुन से बचपन का रिश्ता। हम क्या जाने किस रंगत का होता है बादाम का पेड़। सोच रहा हूँ घर आंगन में एक लगाऊं आम का पेड़, खट्टा खट्टा मीठा मीठा, यानी तेरे नाम का पेड़। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई कभी ऐसा तो न था जैसा अब है तेरा चेहरा, कभी ऐसा तो न था। चंद अफराद तो हर दौर में नंगे थे, मगर सारा माहौल बढ़ना कभी ऐसा तो न था। बादाम का पेड़। ये गांव की जिंदगी, शहर की जिंदगी, जदीद जिंदगी, कदीम जिंदगी, टूटे हुए बिखरे हुए रिश्तों को गीत बनाने का फन और हुनर जानने वाले फनकार का नाम है डॉक्टर रामेंद्र मोहन त्रिपाठी। आगरा से ताल्लुक़ रखते हैं, वही आगरा जहाँ बड़े सुकून से शाहजहाँ सो रहे हैं, उस आगरे के तशरीफ लाए हैं डॉक्टर रामेंद्र मोहन त्रिपाठी। शुक्रिया। ये हमारे मोहतरम दोस्त नवाज मंडी का शहर है। सबसे पहले मैं आपको सलाम करता हूँ। हिंदी और उर्दू का ये संगम स्थल है। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि शायद हिंदी आप तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन मैं हिंदी का तो शायर हूँ और उर्दू का कवि। उर्दू मेरे घर में रही है, उसी गोद में पला बड़ा। मुझे याद आती है कि उर्दू और फारसी का एक बहुत बड़ा कवि हुआ है अब्दुल रहीम खान खाना, जिन्होंने हिंदी में दोहे लिखे। पहला और एक दोहा लिखा जो आप सब जानते हैं, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। ये कौमी जिंदगी का मुशायरा है। मैं देवबंद में देवताओं के नगर में खड़ा हुआ हूं। आपसे गुजारिश करता हूं कि जो मैं कहना चाहता हूं वो आप तक बात पहुंचे कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े,
जुरे गांठ पर जाए। इतना बड़ा शायर मैंने थोड़ी सी तरमीम करने की कोशिश की। अनवर भाई, मैंने कहा कि पक्का धागा ना जुड़े, पक्का धागा ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए, प्रेम तो कच्चा सूत है, टूटे फिर जुड़ जाए। तो ये मोहब्बत का लगा है, मोहब्बत का शायर है। मैं हिंदी का कवि हूँ, आप तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। अनवर भाई पिछले 30 वर्षों के हमारे साथी हैं। अवलीन कंवर जी ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और पहली बार मैं देवबंद में आया। बस गुजारिश ये है आपसे कि थोड़ा सा मन लगा देंगे तो आपके भीतर तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। आज करता हूँ कि तूफान के रुकने की दुआ हम नहीं करते, तूफान के रुकने की दुआ हम नहीं करते, तूफान के रुकने की दुआ हम नहीं करते, तूफान से लड़ने का हुनर मांगते हैं। क्या तुम्हें जिंदाबाद, वाह 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 वाह। आपकी मोहब्बत है, प्यार, गुलाब। आज कहता हूं कि हादसों में हौसला लेकर चलो, जब चलो कुछ फैसला लेकर चलो। हादसों में हौसला लेकर चलो, जब चलो कुछ फैसला लेकर चलो, और जाने कब हो जाए किससे दुश्मनी, दोस्ती में फासला लेकर चलो। क्या कहने लगता, जिंदाबाद, शुक्रिया, शुक्रिया। जी अल्लाह इनायत। हादसों में हौसला लेकर चलो, जब चलो कुछ फैसला लेकर चलो, जाने कब हो जाए किससे दुश्मनी, दोस्ती में फासला, दोस्ती में फासला। आवाज आई। अर्ज करता हूं कि हमारे पेट में मोती है, ये सीटी बताती है। हमारे पेट मोती है, ये सीटी बताती है, सीटी बताती है किसे है भूख, कितनी है हमें रोटी बताती है। हमारे पेट में मोती, ये सीटी बताती है किसे है भूख, कितनी है हमें रोटी बताती है, और बुलंदी पर पहुंचने का सफर दुश्वार है कितना, हमें चढ़ते हुए गिरते हुए जीती बताती है। बुलंदी पर हमारे पेट में मोती है, ये सीटी बताती किसे है भूख, इतनी हमें रोटी बताती है, बुलंदी पर पहुंचने सफर दुश्वार है कितना, हमें चढ़ते हुए मिलते जी। आपने बहुत अच्छा सुना। मैं तो इतना मैं तो काम रहा था, डर रहा था, पता नहीं आपके क्या सलूक करते हैं, लेकिन आपने शायरी सुनी और अच्छा लगा मुझे। अब कहता हूं कि दुश्मनों में शुमार करता है, दुश्मनों में शुमार करता है,
शर्तिया मुझसे प्यार करता है। दुश्मनों में सुना प्यार, शर्तिया शर्तिया मुझसे प्यार करता है, न करे कोई मगर दुश्मन तो हमेशा इंतजार करता है। मैं जानता हूं जो कीमती नगीने होते हैं वो आसानी से नहीं आते, और जब आते हैं तो जाते नहीं, लेकिन वो आ गए हैं। मैं उनको रेखांकित कर रहा हूं, और दाइश से भी मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है कि थोड़ा सा मन मुझे दें तो मैं आप तक पहुंचूं। मैं अपने अगर शहर में होता तो कुछ बात और होती, मैं आपके शहर में। मैं तो नवाज भाई से कहता हूं कि मुझे पहले आप लोगों के आपसे रूबरू होने का अवसर क्यों नहीं दिया। 30 साल से हमारे दोस्त हैं। आज का काम सुनिए। गुल से खुशबू गुल से खुशबू उड़ा ले गई, गुल से खुशबू उड़ा ले गई, सब मजा तो हवा ले। उनको 16 साल हुई तो हिरनी जैसी चाल हुई, भाई खुद तो माला माल हुई, खुद तो माला माल हुई, बस्ती सब कंगाल हुई। उनको 16 साल हुई तो हिरनी जैसी चाल हुई, खुद तो माला माल हुई, बस्ती सब कंगाल हुई, भाई पानी में फिसली मछली, हमने तो पूरी कोशिश की, हवा चली, गुल से लिपट गई तितली, गुल से लिपट गई तितली। अब देखिए कौमी जैसी शायरी में कैसे आ सकती है, आपकी बात चाहूंगा, सुनिएगा। हिंदी गाना गाती थी, हिंदी गाना गाती थी, उर्दू में शर्माती थी। गाना गाती थी, हिंदी गाना गाती थी, उर्दू में शर्माती थी, खुद तो चोरी करती थी, हमको चोर बताती थी। चोरी करती थी, हमको चोर बताती थी। भाई कच्ची अमिया की गुठली, कच्ची अमिया की गुठली, हमने तो पूरी कोशिश की, नहीं मिली तो हवा चली, गुल से लिपट गई तितली, गुल से लिपट गई तितली। आखिरी है, अब भी उसका रोना है, रोना है,
उसकी खुशबू से व्याकुल, उसकी खुशबू से व्याकुल दिल का कोना कोना, दिल का कोना कोना है। भाई कहाँ खो गई जन्म जली, कहाँ खो गई जन्म जली मेरी आंखों की पुतली। हमने तो पूरी कोशिश की नहीं तो। बहुत अच्छे हैं दोनों भाई, जोड़े से जा रहे हैं। मैं एक बात आपको बता दूं कि सबसे पहले तो मैं आपके बारे में ये कहना चाहती हूँ और आज मेरी दरख्वास्त है आपसे कि मेरी अजीब हालात, मतलब कुछ मेरी तबीयत अच्छी नहीं है और गले में इन्फेक्शन है, तो आप मेरा साथ देंगे तो मैं कुछ पढ़ पाऊंगी, नहीं तो मैं अपनी जगह ले लूँगी। मुझे उम्मीद है, वैसे है कि मैं अपनी जगह नहीं ले पाऊंगी। देवबंद में जब जब आई हूँ आपने अपनी मोहब्बतों से नवाजा है और ऐसे माहौल में आप सुन रहे हैं कि मुशायरा, मैं तो ये कहूँगी कि ये शौरा इकराम ये कहते हैं कि शायर जो है वो दोज़ख में जाएंगे, मगर आज मेरे समझ में नहीं आ रहा कि शायर जाएंगे, आप क्यों जाएंगे? आपको भी यहाँ पे दोज़ख में लाके बिठा के रखा है और आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। हमारे बहुत ही बुजुर्ग मोहतरम आपको एक गीत सुना रहे थे, बड़ा चुनबुला सा। अब मैं उन्हें देख रही थी खास तौर पे कि वो काफ़ी उम्र देखते हुए मेरा दिल किया कि मैं चार से उनको नज़्म कर दूँ। ये हिंदी उम्र का मुशायरा है, मगर बस दिल में आया कि उनको एक बल्कि समर्पित करती हूँ। हिंदी में कहते हैं समर्पित क्या, श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। सुनिएगा। एक जुगनू की जिसमें ताब नहीं, वो है बेताब बिजलियों के लिए। एक जुगनू की जिसमें ताब नहीं, वो है बेताब बिजलियों के लिए। और कब्र में दोनों पांव हैं लेकिन दिल मचलता है लड़कियों के लिए। देखो वो काबिल एहतराम तो है, मगर मुझे समझ में आ गया कि उन्होंने अपनी उम्र में जो भी कुछ किया हो, मगर अभी भी वो इश्क विश कर रहे हैं। एक चार मिसरे पढ़ना चाहती हूँ, अगर इजाजत दे। ये ताज़ा है, अब तक पहुँचाती हूँ किसी काबिल हो। आप दिल्ली में माहौल देख रहे हैं, लड़कियों के साथ क्या क्या हो रहा है, कुछ चार मिसरे पढ़ना चाहती हूँ सुनिएगा। के बंधन से छूटने के लिए, आवाज बढ़ा दें क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है। रिवाज रस्म के बंधन से छूटने के लिए दिल आईना है, मचलता है लूटने के लिए। दिल आईना है, मचलता है लूटने के लिए। कटी पतंग ने जैसी मेरी जवानी है, कटी पतंग ने जैसी मेरी जवानी है। हर एक हाथ लपकता है लूटने के लिए। बहुत शुक्रिया हज़रात, मेरी आवाज़ वाकई में इस काबिल नहीं, मगर आपने मुझे अपनी मोहब्बतों का सबूत दिया। और चार मिसरे पढ़ना चाहती हूँ। ये हिंदी उर्दू के हवाले से जो मुशायरा है, मैं अपने बड़े भाई और अपने हिंदी वालों को सबको ये चार मिसरे, खासतौर पे नईम भाई और अजय खान है, ये दैनिक जागरण वालों तक पहुँचाती हूँ। सुनेगा। किरंदीना सुमंदीना चमंदीना नदंदीना, किरंदीना सुमंदीना चमंदीना नदंदीना। वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना,
बाकी आप मुझे बर्दाश्त करें। अगर तहत में पढ़ लूँ, इजाजत है? तहत में पढ़ लूँ? क्योंकि मैं जब यहाँ आई तो कई गीतों की फरमाइश की गई थी। एक मतलब ऐसी खिदमत समाज करें। मेरी आदत है, मैं ताज़ा कलाम सुनाती हूँ, एक नई गज़ल पढ़ना चाहती हूँ और हो सकता है ये पूरी दुनिया में कामयाब हो जाए, क्योंकि मैं उन लोगों के बीच में पढ़ रही हूँ जो पढ़े लिखे लोग हैं और पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ मौजूद हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी मुझे दुआएं मिलेंगी। सुनेगा। अश्कों की तरह मिसरे और दर्द में गहराई, अश्कों की तरह मिसरे और दर्द में गहराई, अश्कों की तरह मिसरे और दर्द में गहराई, गज़लें तो सुनाते हैं बस मीर के शहनाई, गज़लें तो सुनाते हैं बस मीर के शहनाई। और ये शेर भी आप तक पहुँचाती हूँ, किसी काबिल हो तो वाकई में शायरी इशारों का नाम है, आप तक पहुँचाती। सुनेगा। कुछ और तबाही से गुजरेगी हंसी दुनिया, कुछ और तबाही से गुजरेगी हंसी दुनिया, जंजीर अगर तुमने पागल को न पहनाई। हज़रात, अगर शेर अच्छा हो तो मुझे शेर में शायरी के दांत मिलना चाहिए। जंजीर